हेलो हेलो दोस्तों, आपका वापस स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान सेतु चैनल पे। आपका वापस स्वागत है। ज्ञान सेतु चैनल टेस्ट सीरीज, ज्ञान सेतु टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें वापस स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट कराएंगे मैथ्स की सेकंड क्लास। इससे पहले क्लास में हमने जो इंट्रोडक्शन कराया था क्लास सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का किससे किससे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वो हमने एक बार इंट्रोडक्ट कराया था। सबसे पहले तो हमने एक क्लास टेस्ट सीरीज फ्री चला रखी है। टेस्ट सीरीज चला रखी है हमने ज्ञान सेतु ऐप फोर्थ ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज। ऑन 10 पेपर है। इसमें कितने पेपर है अपने पास? 10 पेपर। ओनली कितने में ये अपने पास अवेलेबल हो रही है? आपको 19 रुपए में 10 पेपर। कितने रुपए में? ओनली 19 रुपए में 10 पेपर आपको, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। इसीलिए आप सबसे पहले क्या करोगे? ज्ञान सेतु ऐप डाउनलोड करो और आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। इसमें आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल मिलेगा और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको कहीं भी शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा कि हमें कहां से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं मैथ की जो फर्स्ट क्लास पहले हो चुकी थी, सेकंड क्लास पे हम आते हैं, जो कि हमारे क्लास फर्स्ट टॉपिक ही, जो हमारा टॉपिक है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस में पहला टॉपिक दे रखा है अपने पास। टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समावर्त एंड एचसीएफ महत्तम समावर्त। इन दोनों का पहला टॉपिक है जो हम आप आज को फर्स्ट क्लास लेके इसकी इस टॉपिक की हम आपको सॉल्व करवाएंगे। जहां तक होगा हम आपको क्वेश्चन उस हिसाब से लेवल पहले नॉर्मल क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद लेवल अप कराएंगे, फिर उसके बाद और अप कराएंगे। आपको क्वेश्चन जहां जो क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में वहां तक आपको लेके जाएंगे। इसलिए आप परेशान मत होइएगा, आपको सब तरह के क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल कराएंगे। अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। टॉपिक है हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम कहते किसे हैं? लघुत्तम समावर्त। एंड एचसीएफ महत्तम समावर्त, जिसको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या। और एलसीएम लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़ी संख्या हाईएस्ट, छोटी से छोटी संख्या लीएस्ट लोएस्ट, इसको बोलते हैं अपन एलसीएम एंड एचसीएफ। इनकी डिफाइन, अगर डिफाइन अपन देखें तो डिफाइन का मतलब, अब आप यहाँ पर देख रहे हो डिफाइन में यहाँ पर दे रखा है कि एलसीएम, एलसीएम लोएस्ट छोटी से छोटी संख्या, और एचसीएफ हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी संख्या। तो जहां एलसीएम को अपन डिफाइन करेंगे तो वह है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करें, दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करें। क्या करें? पूर्ण रूप से विभाजित करें। जो किसी भी संख्या को, जो पूर्ण रूप से कोई भी संख्या है, जैसे कि हमारे यहाँ एग्जाम्पल है अपने पास, ले ली अपने 4, 8 और 10, ये सपोज ये संख्या ले ली अपन ने, और 20 ये संख्या ले ली। अब इसमें दे रखा है कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जैसे कि अपने पास दे रखा है 4, 8, 10 और 20। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या अपन लेंगे, छोटी से छोटी संख्या अपन लेंगे, तो उसमें अपन छोटी से छोटी संख्या, अब यहां पर सबसे छोटी संख्या ऐसे लेंगे तो एक तो कोई एक का तो डिवाइड सभी संख्या हो जाता है, तो अब उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो इससे कितना जाएगा? 2 टाइम्स, इसमें 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 10 टाइम्स। ये हो गया छोटी से छोटी संख्या। सबसे पहले हम छोटी संख्या से ऊपर जाएंगे। अब
उसके बाद देखो इसमें, उसके बाद छोटे और 2 का डिवाइड जा रहा है इसमें, इसलिए अब दूसरी अब संख्या पर नहीं जा रहे अपन, यहां पर 1 2 इसमें जाएगा नहीं, इसमें 5। अब देखो छोटी संख्या यहां 2 फिर वापस अब भी है, 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 5 5 और 5 का डिवाइड कर देंगे, या पूरा 1 1 आ गया, ये 1 1 आ गया। जहां तक 1 1 नहीं आता है वहां तक अपन सॉल्व करते जाते हैं। अब अपने पास जो है नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया। अब इनका मल्टीपल कर दो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 कितना हो गया 40। यानी इसका जो एलसीएम है, इन संख्याओं का एलसीएम है वो अपने पास कितना है 40। छोटी से छोटी संख्या से जो प्रत्येक संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे उसको अपन क्या बोलते हैं एचसीएफ, उसको अपन क्या बोलते हैं एचसीएफ, जो मैंने आपको एग्जांपल में एक देके बता दिया। अब आते हैं अपन एचसीएफ। अब किस आते हैं अपन एचसीएफ पे। एचसीएफ होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या, क्या होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्ण तरह से क्या करें विभाजित करें। जैसे यहां पर है ये है एचसीएफ, इसमें है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करें उसको बोलते हैं अपन एचसीएफ। उसको क्या बोलते हैं अपन एचसीएफ। जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें उसको बोलते हैं अपन एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या को। जैसे कि यहां पर अपन एग्जांपल ले लें 3 5 2 और 6। अब इनके अपन को क्या देखना है एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित करें। अब देखो यहां पर 2 और 3 का 6 में जा रहा है बट 5 में नहीं जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे इन तीनों के अलग अलग फैक्टर निकाल लो, उसके बाद जो देख लेंगे जिसमें कॉमन होगा वही अपन देख लेंगे। तो इसके फैक्टर 3 5, इसका 2 और यहाँ का 2 एंड 3, 2 एंड 3, तो तीनों में कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं, यहाँ 5 यहाँ 2 कोई कॉमन नहीं है। जब किसी में कोई कॉमन नहीं होता है तो हमेशा एचसीएफ उसका क्या आता है 1 आता है। जब कोई कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ क्या आता है हमेशा 1 आता है। ये अपने पास एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। अब हम उसके बाद जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये आपका टेस्ट सीरीज मैंने आपको पहले बता दिया, टेस्ट सीरीज अपने स्टार्ट कर रखी है, उसमें आप ज्वाइन करें, ज्ञान सेतु ऐप डाउनलोड करें, उसमें आप 10 टेस्ट सीरीज ओनली 19 रुपए में, 10 टेस्ट सीरीज ओनली 19 रुपए में। इसमें आपको पूरा, इसमें 4 कंप्लीट और 6 जो टेस्ट सीरीज हैं वो हैं टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक हमने आपको किस टेस्ट में क्या टॉपिक आएंगे वो अपन को हमने आपको अवेलेबल इस पे ज्ञान सेतु ऐप पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं। आप डाउनलोड करो, वहां पर देखो, फिर उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट दो, आपकी नॉलेज का पता चल जाएगा, कितने क्वेश्चन आप अवेलेबल अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपको सब कुछ इसमें पता चल जाएगा। और क्वेश्चन भी हमने जिस तरह से एग्जाम आजकल अधीनस्थ बोर्ड चाह रहा है उस तरह से क्वेश्चन हमने इसमें डालने की कोशिश की है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर ऐसे के ये दे रखा है क्वेश्चन 15, 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम क्या होगा। इसमें यहां जो दे रखा है मैंने आपको बताया था कि देखो 54, या तो इनको एक साथ करके एलसीएम निकाल सकते हैं, या इनको अलग अलग डिफरेंस से निकाल सकते हैं, या इनको अलग अलग निकाल सकते हैं। ऐसे कि अपन ने यहां पर 15 का ले लिया, फिर यहां पर 24, उसके बाद 35 एंड 54। अलग ये पैटर्न नहीं करना है, इसमें आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा।
ये पैटर्न नहीं करना है। जहां तक हो इससे कर लीजिए, इसमें टाइम कम लगेगा। तो मैंने क्या बताया था कि एलसीएम निकालना है, सबसे छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड कीजिए। छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले किससे कर दें अपन, 2 से कर देते हैं। तो यहाँ 15, यहाँ 12, 35 और ये 27, ये हो गया। अब किसका डिवाइड जा सकता है 2 से ऊपर, 2 का कहीं डिवाइड हो रहा है क्या, 15 में डिवाइड 2 का नहीं जाता है, 35 नहीं होता है, 27 नहीं होता है, ओनली क्या बच गया अपने पास 12 बच गया। तो 12 में या तो 2 का दे दो, और 2 का नहीं दो तो फिर आप 3 का दे सकते हैं। तो 3 का भी डिवाइड होता है, 3 का देते हैं। तो ये 5 और यहाँ 4, यहाँ पर ये 9 टाइम, ये 9 टाइम हो गया, ये हो गया। अब आप इनके वापस 3 का डिवाइड फिर वापस कर दें तो अपने पास नीचे संख्या क्या बच गई, अब अपने पास बच गई 5 से डिवाइड कर दो, 5, 1, 4, 7, 9, ये नंबर बच गए। अब इनका डिवाइड करें, 4 का करेंगे, 7 का करेंगे, 9 का करेंगे, तो इससे एक बार और आ जाएंगे। अब इनका मल्टीपल कर लो, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका मल्टीपल कर लो, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5, और क्या बचा अपने पास 4, 7 और 9, इनका मल्टीपल कर लो, वो आपके पास आंसर होगा यहाँ 2 and 3 6, 6 into 5 30, ये कितना हो गया 28 into 9, इनका मल्टीपल करेंगे। अब आप ऑप्शन देख लो, मल्टीपल करने के बाद जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास वही आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे इन सबको मल्टीपल करने के बाद शायद जब मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया 7560 बी नंबर। आपका सही ऑप्शन क्या है, अपने पास आंसर क्या है 7560। अब कितना टाइम लगा, मैक्सिमम अगर स्पीड थोड़ा फास्ट रखेंगे तो मैक्सिमम मान लो आपके आधा मिनट। इस तरह से आप अगर इस पे जाओगे, यहाँ पर टाइम जाएगा, क्यों अलग सबके अलग अलग निकालने पड़ेंगे तो फिर आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसलिए इस पैटर्न से नहीं करें, ये पैटर्न अच्छा है आपके लिए, ये पैटर्न अच्छा है। इस पैटर्न करोगे तो आप क्वेश्चन फास्ट कर लोगे और आप एग्जाम में भी टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ है 110, 180 एंड 540 का क्या निकालना है अपन को, यहां निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है अपन को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि वह है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो कि सभी में डिवाइड हो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें। तो बड़ी से बड़ी संख्या, अब आप देख लो बड़ी से बड़ी संख्या, देखो यहां सबके बाद 0 है, 0 है तो मतलब यह है कि अपने पास 10 से तो डिवाइड होना ही होना है, फिक्स है। अगर पीछे 0 है तो 10 से डिवाइड होना ही होना है। अब अपने को यहां देखा आंसर वो आपको दिख रहा है, किसी 10 ही दिख रहा है अपने को, यहाँ आंसर सीधा 10 दिख रहा है। अपन अगर अलग अलग निकालोगे तो टाइम बहुत लगेगा। सबसे पहले ये दिखाओ कि बड़ी से बड़ी संख्या जो कि सभी को डिवाइड कर दे, सभी को क्या करते पूर्णतः विभाजित कर दे, वो देख लो आप। अब देखो 1 का हर किसी चला जाता है तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। 5 का इसमें चला जाए, इसमें चला जाएगा, अब हो सकता है इसमें नहीं जाए, हो सकता है, बट इससे बड़ी भी संख्या तो है ना, ऊपर एक और बैठी है ना इससे बड़ी संख्या, और 3 का तो सब में हो जाएगा, तो इससे बड़ी ये बैठी है, तो इससे बड़ी संख्या तो बैठी है अपने पास 10। तो बड़ी से बड़ी संख्या इनमें डायरेक्ट करेंगे तो अपन देखो इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें 0 है, मतलब कि फिक्स है अपने पास 10 का तो डिवाइड जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने पास आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट 10। यहाँ क्या आ जाएगा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 10। ये तो एक सिर्फ माइंड, आपको थोड़ा सा माइंड चलाने की जरूरत है, उससे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपका बेसिक नॉलेज है अभी तक, ये क्या है अपने पास बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने पास। जैसे लेवल बढ़ता जाएगा अपने पास क्वेश्चन भी हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ है क्वेश्चन 240, 280 एंड 560 का HCF। इसमें भी क्या निकालना है अपन को, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। अपन को निकालना है 240, 280, 560, 560 इनका अपन को कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इनका देखो, निकालने के लिए कॉमन फैक्टर
मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं इसके बाद। हाँ, इसका यहाँ है कोई कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर निकालना है एस। कोई चाबी लेने आया था, कोई चाबी लेने आया था, मुझे नहीं पता था, कोई लेडी जाएगी, शायद ये तो नहीं है उनकी। हाँ, यहाँ निकालना है अपन को एस सी एफ। अब यहाँ पर देखो, एक सिंपल मैंने पहले बताया था, 10 का भी ऐसा, पर अलग अलग निकालोगे बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इतना टाइम अपने पास नहीं है। तो क्या करें, एक वो सिंपल मेथड था, एक मेथड और है अपने पास, डिफरेंट मेथड। डिफरेंट मेथड, डिफरेंट मेथड क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंट और इसका डिफरेंट, तीनों का डिफरेंट निकालो। तो देखो 240 और 280 और 560, इन दोनों का डिफरेंट कितने का है, 40 का है। और इनका डिफरेंट कितना है, इनका है 0, 280, इनका डिफरेंट है 40, इसका अंतर, दोनों का डिफरेंस अंतर कितना है, 280। अब ये देखो कि इसका क्या, इस 280 का क्या सब में डिवाइड चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्योंकि 280 का यहां तो चला जाएगा पर इसमें भी तो नहीं जाएगा ना, ये छोटा पड़ गया इससे, तो ये तो अपने पास ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये देखें अपने पास कि इसका आंसर डिवाइड पूरा चला जाएगा क्या, मैंने कहा बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी में भाग चला जाए तो इसमें चला जाएगा, बट इसमें तो नहीं जाएगा। तो अपने पास अब क्या बच गया ऑप्शन, अपने पास ओनली क्या बच गया, 40। 40 का आप देख लो, इसमें डिवाइड चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, सभी में चला जाएगा। अगर तीनों में गया तो मतलब ये तीनों का कॉमन है, कॉमन है तो इसका मतलब क्या है, ये एचसीएफ है। तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, सीधा एचसीएफ। ये सिर्फ ट्रिक है, एक डायरेक्ट ट्रिक। आप एक नॉर्मल फॉर्मल तरीके से करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा आप होता है, बहुत टाइम लगता है, तो वहां क्वेश्चन आप कवर ही नहीं कर पाओगे। 15 क्वेश्चन आएंगे, टाइम आपके पास ओनली 120 क्वेश्चन करने में आपको 2 घंटे हैं, यानी 120 क्वेश्चन 120 मिनट, तो आपको थोड़ा फास्ट आपको करना ही पड़ेंगे। उनके लिए डायरेक्ट ये ट्रिक है, थोड़ा माइंड का यूज करो, इससे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो लिखा है कि सबसे कम संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो इसमें ये देखो कि सबसे पहले निकालना क्या है अपन को। अब ये दे दिया कि सबसे कम संख्या, सबसे कम संख्या, कम का जहां सबसे छोटी या कम संख्या आ गया, जहां लिखा हुआ आपके सबसे कम या छोटी संख्या लिखा गया, तो वहां पर अपन को सीधा क्या निकालना है, एलसीएम। ये क्वेश्चन देखने की ट्रिक है एक। आप क्वेश्चन को बस यही तो क्वेश्चन उलझा जाते हैं बच्चों को कि हाँ देख कहते हैं सबसे कम संख्या, सबसे कम मतलब सबसे छोटी, छोटी संख्या और एलसीएम क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे, किन क्या नंबर दे रखे हैं अपने पास, 5, 6, 8, 10 और 12, इनका एलसीएम निकालना है, और जो कि पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब एलसीएम तो मैंने निकालना आपको बताया था, या तो नॉर्मल निकाल लो, और नॉर्मल नहीं निकाले तो एक ट्रिक और बताऊं मैं। पहले तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था। यहां देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो पहले तो, 5, 10 का एलसीएम क्या आएगा, 2 and 5, इनका एलसीएम ये होगा। उसके बाद 6, 8 और 12, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम बताओ। एलसीएम इनका होगा 2 into 12, 2 into 12, देख लो आप निकाल लो इनका 2 into 12। अब इन दोनों में से देखो 2 की पावर 2 की पावर ये तो 10 हो गया, और 10 into 2 ये हो गया, कितने हो गया टोटल, 10 into 5 ये हो गया अपने पास। देखो इन दोनों में से कॉमन 2 आ गया, यहाँ 5 बच गया, यहाँ क्या बच गया, 12 बच गया। दोनों में से यहाँ कॉमन क्या क्या आ गया, दोनों से 2 था, यहाँ 5 और 12, दोनों का मल्टीपल कर दो, 60 और 2 120, ये 120 आंसर। ये सिर्फ एक डायरेक्ट ट्रिक है। अगर आप डायरेक्ट सबका अलग अलग निकालते हैं, सबका अलग अलग निकालोगे, जैसे कि सबका अलग अलग है, ये अपने पास 5 का अलग निकालोगे, 6 का फिर अलग निकालोगे, 8 का अलग निकालोगे, 10 का अलग, 12 का अलग निकालोगे, तो टाइम आपको बहुत ज्यादा लगेगा। या फिर सबको एक साथ लेके निकालोगे आप, 5, 6, 8,
10, 12, तब भी आपको टाइम थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा। बट जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है कि इन दोनों में नॉर्मल देखो, जो दोनों का डिवाइड जाता है 5 का 10 में जाता है, तो इसके फैक्टर क्या हो गया अपने पास 2 and 5, 6, 8 एंड इनका फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 into 12, और इनका जो दोनों का इसमें से ये क्या आ गया 2 and 2, 2 और 5 और 12, तो आंसर कितना हो गया अपने पास 120। आंसर क्या आ गया अपने पास 120, आंसर है अपने पास 120। यहां तक मैं समझ रहा हूं कि आपको कहीं भी परेशानी नहीं हुई होगी। यहां तक जो इतना सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इतना शॉर्ट ट्रिक आपको दिए जा रहा हूं, सिंपल से सिंपल तरीके आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा सिंपल शायद कहीं भी किसी भी ऐप पे आपको कोचिंग में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वह छोटी से छोटी संख्या, वही वैसे क्वेश्चन, यहां लैंग्वेज चेंज कर दी ओनली, वहां कम दे रखी थी, यहां दे रखी है छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन वही के वही, थोड़ा सा इसको क्या कर दिया घुमा दिया है, घुमा दिया है तो बस छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे तो वही जैसा मैंने क्वेश्चन किया था अभी, उसी के बाद जैसे निकालोगे आप तो देखो क्या है 4, 4, 5, 4, 5, 8, 10, 12, मैंने क्या बताया यहाँ 5 और 10 का दोनों का एलसीएम 2 into 5, ये हो गए 4, 8, 12, इनके एलसीएम अपने पास 2 into 12, 2 into 12, तो ये कितने हो जाएंगे अपने पास 2 into 5 into 12, 120। इसका भी आंसर कितना आया अपने पास 120। ये सिर्फ 100 ट्रिक हैं अपने पास, अलग अलग सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको अभी तो अब सिंपल आपको करवाया जा रहा है, सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है। उसके बाद जैसे आप अब जाएंगे आपको हम अलग अलग तरह से बताते जाएंगे। यहाँ भी आपको क्या निकालना है, एक एलसीएम निकालना है, इसको आप सॉल्व करें, इसको एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करें, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन शायद हो जाएगा। कोशिश करो, हो सकता है आपका क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा। आपको सिर्फ इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकाल के आप सॉल्व करोगे, आप मुझे इसका आंसर निकाल के आप मैसेज कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जब तक लास्ट में आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि सिंपल था, सिर्फ एलसीएम निकालना था आपको। एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे तो आराम से हो जाएगा, सिंपल वे में हो जाएगा। आपको कोशिश करो, यहाँ 3, 5, 8, 9, 10 एलसीएम निकाल के आपको सॉल्व करने हैं टोटल। ओके, टोटल सॉल्व करोगे अब क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होगा लास्ट में मैं आपको ये क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है आपके पास 4, 48, 50, 98, 54, 72 का एलसीएम। वहां तो एक सिंपल वे में निकाल रहे थे अपन, सिंपल वे में निकाल रहे थे। यहाँ क्या है, पावर में आंसर आएगा हमारे पास। किसमें आंसर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं पावर में। अब पावर में निकालने के लिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होना पड़ेगा। पावर के निकालने के लिए जैसे कि यहां दे रखा है कि 48, 48, तो 48 के सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, इसके फैक्टर कर दो 24, 12, 6, ये हो गए। तो इसके फैक्टर अपने पास क्या हो गए 2 की पावर 4 into 3, इसके अपने पास फैक्टर क्या हो गए 2 की पावर 4 into 3 की पावर 1, या कोई फैक्टर नहीं है। ये अपने के लिए किसका निकाल दिया 48 का। अब किसका निकालना है अपन को 50 का, तो 50 का देखो, ये तो 48 का निकाल दूं मैं, 48 का तो हो गया 2 की पावर, अब निकालना है 50 का। इसी तरह से निकालेंगे तो 2 into 50 की पावर 5 की पावर 2, कैसे देखो 50, 2, 25, 5, 5, 5, तो 2 into 5 into 5, 2 into 5 की पावर 2, ये हो गया, ये 50 का हो गया। अब निकालना है किसका अपने पास, ये है 98, 98, 98 का निकालेंगे तो 98, 98 आप निकाल लेना, 98 का निकालोगे तो जो मैं आपको बता देता हूं 2 की इंटू 7 की पावर 2, 2 into 7 into 7, ये कितने हो जाएंगे 7 into 7 49, 49 into 2 कितने होते हैं अपने पास 98, ये आ जाएगा।
अब निकालना है किसका, 54 का। 2 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये होता है 9, 27, 27 इंटू 2 कितना होता है 54। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3 की पावर 3। अब लास्ट बचा अपने पास, क्या बच गया, 72। 72 का आप थोड़ा माइंड लगाओ, 72 का जब सॉल्व करेंगे तो 72 को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 72 को सॉल्व करेंगे तो 72 का थोड़ा सा आपको लेंथी पड़ जाएगा। 72 को आप देखें, 72 का अपने पास है, 72 है ये अपने पास, इसका सॉल्व करेंगे 2, 36, 2, 18, 2, 9, 2, 3, 3, 1 ये हो गया। 2 की 3 बार, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये उनके किसमें हो गए, ये पावर के फॉर्म में। अपन को आंसर किसमें चाहिए, पावर के फॉर्म में, इसलिए इस टाइप में अपन को सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि आंसर कितना चाहिए अपन को, 2 की पावर, इसके पावर के रूप में चाहिए अपन को। अब देखो आप 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर 20, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 की पावर 3, उसके बाद 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ये अपने पास देखो। अब ऑप्शन देखो आप, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, देखो 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 पावर 3, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 2 है, बट यहाँ सिर्फ डिफरेंस किसमें है, 3 की पावर में, और 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, मतलब यहाँ ये दो आंसर सेम दे रखे हैं। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ एक डिफरेंट छोटी सी पावर का डिफरेंस, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, ऐसे सिर्फ माइनर मिस्टेक आती है आंसर, जहां आप आंसर निकाल रहे हो। आप क्या हड़बड़ी में जल्दी कर दोगे, तो यहां से ये सोच के अरे ये सही है अपना, और आप राइट मान के चलेंगे। राइट मान के जब लास्ट में आंसर की आती है, जब मिलाते हो, तो हमको कितना अफसोस होता है कि एक क्वेश्चन अपना रॉन्ग चला गया। एक क्वेश्चन में 24 लाख स्टूडेंट हैं, 24 लाख, अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आप लाखों स्टूडेंट से पीछे जाते हो, लाखों स्टूडेंट से पीछे जाते हो। इसलिए अपनी सोच समझ के आराम से क्वेश्चन, धैर्य बना के क्वेश्चन करें, उससे आपको फायदा होगा, आप ही इसमें बेनिफिट में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसी तरह का है क्वेश्चन, इस तरह का टाइप में। अब आप क्वेश्चन इस तरह को करके कोशिश करें। इसमें ये भी रखा है कि क्वेश्चन भी उसी टाइप में दे रखा है और आंसर भी पावर की टाइम में दे रखा है। क्वेश्चन भी पावर की टाइप में और आंसर भी उसमें। तो फर्स्ट है अपने पास 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1, ये फर्स्ट का है। सेकंड में है 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 11 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, 11 की पावर 4। अब निकालना है अपन को आंसर। अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो इसमें तो हिसाब बैठेगा ही नहीं। अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले 3 की हाईएस्ट पावर देखो, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है अपने पास, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में यहाँ कंफ्यूजन है। जल्दबाजी नहीं करें इस क्वेश्चन में। 5 की पावर हाईएस्ट 3, यहां भी दोनों में सेम है, ये तो और कंफ्यूजन वाला मैटर आ गया, दोनों का सेम है। अब आओ 7 पे, 7 की हाईएस्ट पावर 2, ओ यहाँ 3 तो यहाँ 2, और 11 की पावर हाईएस्ट नहीं है 4, ये पावर 4। क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट किसमें आया, इस छोटी सी माइनर में, किसमें डिफरेंट आया अपने पास, यहाँ 7 की पावर 2 और एक में 7 की पावर 3, यहाँ थोड़ी सी माइनर मिस्टेक में आप क्वेश्चन गलत कर बैठोगे हड़बड़ी में। इसलिए आराम से धैर्य बना के, आराम से कूल होके पेपर को सॉल्व करें और आंसर देखें आराम से कि हाँ ये कोई हमारा आंसर सही हो सकता है, सही है। अपन आंसर निकाल लिया हड़बड़ी में, यार ये नहीं है, डायरेक्ट ये टिक कर दिया, आपका क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग है।
तो 1/3 तो आपको लेके जाएगी, उसके बाद एक क्वेश्चन और जाएगा, 3 क्वेश्चनों पर एक क्वेश्चन फिर जाएगा, तो आप नेगेटिव में चले जाओगे नीचे। और नेगेटिव आने का मतलब है कि आप अगर एक दो क्वेश्चन भी गलत हो गए तो आप लाखों के 5 लाख से नीचे चले जाते सीधे। इतना कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ये नहीं है कि अपने 4th ग्रेड का पेपर है, अच्छी नौकरी है, 4th ग्रेड की अच्छी नौकरी है। इसमें बीए वाले, ग्रेजुएशन, बीएड वाले, एमए, पीजी सब ने कर रखी है, सभी ने फॉर्म भरा है, तो कंपटीशन है इसमें। धैर्य बना के एक ये एग्जाम है, सिर्फ धैर्य का, अपनी सूझबूझ का, उसको आप सॉल्व करोगे, आराम से करोगे, हड़बड़ाहट नहीं करोगे, तो आप 100% आप क्वेश्चन सही कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, कुछ आपको हम करवा देते हैं कि ऐसे कुछ आते हैं फिर इसके, जैसे कि ये आ गया, सपोज ये क्वेश्चन आ गया, एलसीएम निकालना है। अगर सपोज के मान लो आपके पास ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो फिर आप कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालोगे बताऊंगा। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो ये थोड़ा सा और मैं सॉल्व थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं। सिंपल वाला क्वेश्चन कर देता हूं एक बार आपको। क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि ये है 1/4, एक सही 1/4, उसके बाद है एक सही 2/3, और तीसरा नंबर है अपने पास 2 सही 1/2। अब इस तरह के एलसीएम कैसे निकालोगे? वहां तक तो मैंने बता दिए कि आप डायरेक्ट कॉमन फैक्टर ले सकते थे, एलसीएम कॉमन लेके या डिवाइड करके। यहां तो बड़ी समस्या होगी आपको। तो इस तरह के सॉल्व करने के लिए जब अगर संख्या इस तरह के हो तो क्या करें, सबसे पहले इनको नॉर्मल संख्या में सॉल्व कर लें, भिन्न संख्या में। तो देखो यहाँ क्या है, ये है 1, ये है। इसको सॉल्व करने के लिए 4 का मल्टीपल 1 से करो, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 + 1, तो 4 + 1 कितने हो गए? 5। नीचे संख्या क्या है अपने पास? 4। ये हो गया। इसी प्रकार 1 2/3, इसका मल्टीपल इससे करेंगे तो कितना आएगा? 3, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 5/3। इसी प्रकार 2 1/2, इसका मल्टीपल इससे करेंगे 2 + 5, 4 + 1, 5/2। ये संख्या आ गई अपने पास, ये संख्या आ गई। संख्या क्या आ गई अपने पास? 5/4, 5/3 और 5/2। अब इनका निकालना है अपन को क्या? एलसीएम। एलसीएम इस तरह से पहले आपको इस तरह से आप फॉर्म में लानी पड़ेंगी। नंबर जो आपके दे रखे हैं, जो भिन्नों में दे रखे हैं, इस तरह से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले अंश का एलसीएम, ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? अंश कहलाती है। और नीचे वाली क्या कहलाती है? नीचे वाली कहलाती है हर। ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? अंश। और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है अपने पास? हर। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम तो 5 एंड 5, और नीचे वाली 4 3 2, इसका एलसीएम क्या आएगा? 5 ही आएगा। इनका निकाल लो, 2 3 और 4, इनका निकालेंगे तो 2 1 3 2, 2 से 1 3 1, और ये 3 × 2 6, 6 × 2 12। तो ये आगे अपने पास आंसर क्या आ गया? 5/12। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं उलझाने के लिए। आपको थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और ये नंबर्स और बढ़ा देंगे अपने पास। यहाँ ऐसे अपने पास क्वेश्चन ये दे रखा था, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ा देंगे। वो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे अगर इस तरह से सॉल्व ये दे देंगे अपने पास 1 इस तरह का अपन को एलसीएम या एलसीएम निकलवा सकते हैं। बड़ी संख्या कर देंगे, बड़ी संख्या कर देंगे तो आप थोड़ा डाउट करके इतना बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करोगे, हड़बड़ा जाओगे। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ धैर्य बना के इनको पहले से नॉर्मल चेक कर लो। जैसे यहाँ पर यही नंबर है तो यहाँ का 5/6, सबसे पहले इसको मल्टीपल कर दो, कितना हो गया? 30 और +5 जोड़ दो,
कितना हो गया 35/6, ये नंबर हो गया। फिर ऊपर वाली जो संख्या है सभी की इसको अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं अपन हर। तो अंश का एलसीएम निकाल लो और हर का एलसीएम निकाल लो, दोनों का एलसीएम निकालेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको ऐसी तरह से, ये अभी आपको एक क्लास बेसिक की क्लासें हैं, सिर्फ किसकी क्लासें हैं, ये हैं बेसिक की, बेसिक की क्लासें हैं। अब अगर आपको जैसे क्वेश्चन कराएंगे हम, तो वो फिर आपको अच्छे थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन आएंगे। लेवल के क्वेश्चनों में जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि एक स्कूल में, एक क्वेश्चन आया आपके कि एक स्कूल में प्रत्येक 60 सेकंड के पश्चात, इसलिए उलझाने वाले क्वेश्चन, उलझाने वाले क्वेश्चन कि एक स्कूल में प्रत्येक 60 सेकंड के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करती है, जो स्कूल की घंटी होती है ना, ध्वनि उत्पन्न करती है अन्य यंत्र यानी अन्य एक घंटी प्रत्येक 62 सेकंड के उपरांत अपनी ध्वनि उत्पन्न करती है। एक घंटी तो 60 सेकंड के बाद और दूसरी घंटी कितने के बाद 62 के बाद, 62 सेकंड के बाद ध्वनि उत्पन्न करती है। दोनों की ध्वनि साथ साथ ही अपनी ध्वनि उत्पन्न कब करेंगी, तो दोनों की ध्वनि जो है ना वो साथ साथ में कब आएंगी। माने चलो ये क्वेश्चन है अपने पास, इस तरह का क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ये लैंग्वेज क्वेश्चन है। लैंग्वेज क्वेश्चन क्या है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करेंगे, लैंग्वेज क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूजन करेंगे। इस तरह क्वेश्चन तो आप एक बार हो भी जाएंगे। लैंग्वेज क्वेश्चन थोड़ा सा दे रखे हैं अपने पास, ऐसे लैंग्वेज क्वेश्चन है, ये कहा कि एक स्कूल में 2 घंटियां, एक स्कूल में 2 घंटियां, पहली घंटी बोलती है 60 सेकंड और उसके सेकंड घंटी जो बजती है वो कितनी घंटी, कितने सेकंड बाद, 62 सेकंड बाद बजती है, 62 सेकंड बाद। ये क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। इस तरह के जो उलझाने वाले क्वेश्चन आते हैं, ये तरह का है कि एक पहली घंटी 60 सेकंड में और दूसरी घंटी कितनी बजती है 62 सेकंड में, 62 सेकंड के पश्चात बजती है। अब पहली बज रही है 60 सेकंड में, दूसरी बज रही है उससे 62 सेकंड पश्चात बज रही है, दोनों बजती हैं, तो दोनों एक, ऐसा क्या कौन सा टाइम आएगा जो दोनों एक टाइम पे बजेंगी। मान लो सपोज इसके ऑप्शन दे दिए अपने पास 10:45, ये दे दिया 10:45 में। दूसरा बी दे दिया अपने पास 10:50 और सी दे दिया 10:30 और डी दे दिया ऑप्शन 10:31। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उलझाने वाले क्वेश्चन हैं ये। ऐसे क्वेश्चन हम आपको सेकंड क्लास में भी आपको सॉल्व कराएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन है कि एक घंटी, पहली घंटी बजती है, जो पहली घंटी बज रही है वो कितनी बज रही है प्रत्येक 60 सेकंड पश्चात, कितनी बज रही है प्रत्येक 60 सेकंड पश्चात, और दूसरी कितनी बज रही है, ये बज रही है 62 सेकंड पश्चात, 60 सेकंड पश्चात और 62 सेकंड पश्चात। अब इनका कि दोनों घंटियां एक टाइम किस टाइम पे एक साथ बजेंगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज में एलसीएम ले लेंगे, दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेना। एलसीएम वही है, बात वही की वही है। आपको उलझाने के लिए, आपको यहां से ये समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, उलझाने के लिए अब 2 से तो डायरेक्ट 30, 31, ये हो गए अपने पास। एलसीएम आ गया इसका 2 × 2 × 3 × 5 × 31। इन सबको मल्टीपल करने के बाद, इन सबको मल्टीपल करने के बाद जो आपके पास आएंगे, जो अपने पास क्या आएंगे, जो अपने पास ये है, सबको मल्टीपल करेंगे। 2 × 2 4, 4 × 3 12 × 5 × ये आ गए 1860 सेकंड, 1860 सेकंड। 1860 सेकंड का मतलब हो गया इसमें कितने मिनट बनेंगी, वो बनेंगे अपने पास 31 मिनट। कितने बनेंगी 31 मिनट।
तो इसमें देखो टाइम तो पहले टाइम दे रखा है अपने पास 10 बजे के फिक्स दे रखा है सबके में टाइम 10:45 10:30 10:31 10:50 तो जो अपने पास कितनी सेकंड बनी 31 सेकंड तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा डायरेक्ट 10 बजे के 31 मिनट पे दोनों घंटियां एक साथ बचेंगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको हम सेकंड क्लास में कराएंगे। इससे और थोड़ा सा अप और लेके जाएंगे आपको, इस तरह से आपको उस अप तक ले जाएंगे कि आपको वहां कंफ्यूजन नहीं होगा, किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, किस तरह सॉल्व करने हैं। आपको अच्छी से अच्छी ट्रिकें हम अवेलेबल कराएंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको हम देंगे, अच्छे अच्छे से नोट्स हम आपको अवेलेबल कराएंगे। बस आप तो क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए हमारी, आपको अच्छे से अच्छा मैटर मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आपको सब कुछ वहां टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है हमारी। टेस्ट सीरीज में अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं, जो आप सॉल्व नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो हमें आपको मैसेज करके पर्सनली आप बता सकते हैं। आप पर्सनली हमें मैसेज करके बता सकते हैं, जो आपके हमारे उस पर ज्ञान सेतु चैनल पर आपने डाल रखा है, नंबर डाल रखे हैं। यहाँ पर आपका चैनल का नाम है हमारे ज्ञान सेतु, ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लॉगिन ये है अपने पास। इस तरह से कीजिए, आप डाउनलोड कीजिए, वहां टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज के लिए अपने पास 10 टेस्ट सीरीज हैं, 19 रुपए में आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं। वहां सभी सब्जेक्ट हैं, सभी आपके 9 सब्जेक्ट हैं, 9 सब्जेक्ट के क्वेश्चन, जैसे आप इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन, वो आपको सब चीज अवेलेबल करा रखी है हमने टेस्ट सीरीज में। सब कुछ लेवल बेसिक सब चीज अवेलेबल है। 6 टॉपिक वाइज 4 कंप्लीट होंगे, उसके बाद हो सकता है हम आपके और अच्छा कुछ टेस्ट सीरीज जो आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराएंगे, जिसमें आपको एक फुल लेंथ कराएंगे, जैसे पेपर जैसे नजदीक आता जाएगा हम आपको अच्छी अच्छी चीजें अवेलेबल करा देंगे। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।